किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ दाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम मटर की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। मटर की अगेती खेती से किसान भाई मात्र 60 से 75 दिन के मध्य एक बीघे से अन्य फसलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार के होने वाले हैं। मटर की खेती का सही समय, चाहे किसान अगेती खेती करे या पचेती खेती करे। मटर की खेती के लिए बीज उपचार कैसे किया जाता है, बीज की बुवाई कैसे करना चाहिए, प्रति एकड़ कितनी बीज दर लेना चाहिए, उन्नत किस्में कौन कौन सी है, खाद उर्वरक डालने का शेड्यूल, मटर की खेती में लगने वाले कीट व रोग एवं उनका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको A to Z मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो का हमारा पहला बिंदु आता है बुवाई का अनुकूल समय। किसान भाइयों, मटर की खेती से अधिक उत्पादन, ज़्यादा मुनाफा, मंडी में अच्छे रेट पाने के लिए आपको मटर की अगेती खेती करना होगी। तो बात करते हैं कि अनुकूल समय मटर की खेती के लिए कौन सा है। तो किसान भाइयों, अगर आप मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर से अक्टूबर मध्य तक आप मटर की अगेती खेती कर सकते हैं। और पचेती खेती अगर आप कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर माह में आप मटर की पचेती खेती कर सकते हैं। जब भी आप मटर की बुवाई करें तो आपको आपके क्षेत्र का तापमान पता होना चाहिए। मटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मटर की खेती आप सभी प्रकार की लाल, चिकनी, दोमट, हल्की, पीली, काली सभी प्रकार की मिट्टी में मटर की खेती कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। लगभग सभी प्रकार की जल निकास वाली मिट्टी में आप मटर की खेती कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, आपको खेत की अच्छे से गहरी जुताई करना है। खेत तैयारी में आप 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद को मिला सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट, लगभग 100 किलोग्राम प्लस 30 केजी MOP पोटास, इन खादों को मिलाकर आपको खेत तैयारी में इनका प्रयोग करना है। रोटावेटर से खेत की मिट्टी को भुरभुरी और समतल बना लेना है। ये हो गया आपका खेत तैयार। इसके अलावा बीज उपचार, बीज दर के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 40 से 45 या 50 किलोग्राम तक बीज की ज़रूरत होती है। और अगर आप पचेती मटर की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, मटर की बुवाई आप आसानी से सीड्रिल की सहायता से कर सकते हैं। जब भी आप बुवाई करें तो बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, वही लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास, वहीं गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर गहराई तक आपको बीज की बुवाई करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप मटर की बुवाई से पहले मटर के बीजों का बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से जड़ संबंधी बीमारियों से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। बीज उपचार के लिए आप UPL कंपनी की साफ पाउडर को 5 ग्राम प्रति केजी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद आप सीड्रिल से बुवाई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई सीड्रिल से बुवाई करते हैं तो उसके साथ DAP खाद का प्रयोग करते हैं। आपके खेत की मिट्टी के अनुसार आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद उन्नत वैरायटियों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही मटर की उन्नत किस्मों का चयन करें। वैसे तो मटर की कई हाइब्रिड किस्में आती है जो कम समय में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। मटर की कुछ उन्नत वैरायटियां इस प्रकार से है, आप इनका चयन कर सकते हैं, जैसे कि GS10, आज़ाद 3, AP3 मटर, आर्किल, बोनविले, PSM3, श्री राम सलोनी आदि।
किसान भाइयों, ये मटर की कुछ प्रचलित टॉप वेराइटियां हैं जिनका उपज उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। आप इन वेराइटियों का चयन कर सकते हैं जिनसे आप कम समय में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, लंबे समय तक तुड़ाई ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में, मटर में खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, मटर की खेती में खरपतवारों का जमाव शुरुआत से ही देखने को मिलता है। आप समय समय पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुवाई के तुरंत बाद प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में आप पेंडामेथलिन 30% ईसी का 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल तैयार कर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आगे आगे आपको मटर की बुवाई करना है, उसके 2 से 4 घंटे के भीतर ही आपको पेंडामेथलिन 30% ईसी का छिड़काव कर देना है, जिससे आपके खेत में 40 से 60 दिन तक किसी भी प्रकार से खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी रहेगी। किसान भाइयों, आप जब भी प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो पानी की मात्रा कम से कम 200 लीटर के आसपास आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं खाद उर्वरकों के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने खेत तैयारी के समय संतुलित खादों का प्रयोग कर लिया है तो उसके बाद मटर की खेती में ज़्यादा खादों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे मटर की फसल एक सब्जी वर्गीय फसल है, कम अवधि की फसल है, जिस कारण मटर में ज़्यादा खादों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी मिट्टी के अनुसार ही मटर की खेती में खादों का प्रयोग करें। इस वीडियो में हम मटर की खेती में केवल एक शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। आप अपनी मिट्टी के अनुसार अलग अलग खादों का प्रयोग कर सकते हैं। बुवाई के बाद हमारी फसल 25 30 या 35 दिन के आसपास होती है तो प्रति एकड़ आपको कम से कम 45 किलोग्राम यूरिया प्लस 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्स खाद प्लस 5 केजी सल्फर 90% WG। किसान भाइयों, सल्फर हम इसलिए दे रहे हैं कि मटर की फसल एक दलहनी फसल है, जिस कारण सल्फर का प्रयोग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आप इन तीनों खादों को मिला लीजिए। इसके बाद जड़ों के पास देकर आप मटर की खेती में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मटर में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाई भ्रमित होते हैं कि मटर की फसल में सिंचाई कब कब करना चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई मानते हैं कि मटर में केवल 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, आपका मानना गलत है। पहली सिंचाई आप बुवाई के समय कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार जैसे ही आपके खेत में नमी सूखने लगे उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ही आपको मटर में सिंचाई करना है। खेत से नमी को सूखने भी नहीं देना है। फसल हरी भरी बनी रहनी चाहिए। इसलिए आप समय समय पर स्प्रिंकलर से मटर की खेती में सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे फसल अच्छे से ग्रो बढ़वार करती रहती है। इसके अलावा अगले बिंदु के बारे में बात करें तो मटर की खेती में लगने वाले कीट व रोग एवं उनका नियंत्रण। किसान भाइयों, मटर की फसल में कई प्रकार के कीट व रोगों या फंगस संबंधी बीमारियों का अटैक हो जाता है, जैसे कि एफिड, इल्ली, रस शोषक कीट, माहू, थ्रिप्स, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, फंगस आदि का जमाव देखने को मिलता है। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको मटर की फसल में 2 स्प्रे शेड्यूल को अपनाना चाहिए, जिसके रूप में आप एक अच्छे से कीटनाशक और एक फंगीसाइड के साथ, अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी फसल में कीट व रोगों का अटैक है तो उस हिसाब से आप हल्के और महंगे कीटनाशक या फंगीसाइड या टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें, ताकि हम स्पेशल वीडियो बनाकर आपको मटर की खेती में लगने वाले कीट व रोग एवं उनके निवारण के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो किसान भाइयों, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आप अपनी फसल की ज़रूरत के अनुसार ही कीट व रोगों के लिए स्प्रे करते रहे। इसके बाद बात करते हैं मुनाफे के बारे में। तो किसान भाइयों, वैसे तो अधिकतर किसान भाई मटर की बचेती खेती करते हैं, लेकिन अगेती खेती करने में क्या फ़ायदा मिलता है कि मटर की खेती शुरुआत में ग्रो अच्छे से नहीं करती है।
अगेती खेती अगर आप करेंगे तो आपको सावधानी पूर्वक मटर की खेती करना है। शुरुआत में अंकुरण में भी समस्या आ सकती है, फसल की ग्रोथ भी रुक सकती है। आप समय समय पर फसल की देखरेख करें। इसके अलावा अगेती खेती में फ़ायदा ये मिलता है कि मंडी में जो रेट है वो मटर के काफ़ी शानदार मिलते हैं, यानी कि बाज़ार रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जिस कारण आप प्रति बीघा खेती से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मटर की डिमांड शुरुआती स्तर पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप मटर की अगेती खेती करेंगे तो मंडी में काफ़ी अच्छे रेट आपको मिलेंगे, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, भाव काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जिस कारण किसान भाई एक बीघा से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मटर की अगेती खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने बात करी मटर की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।